हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। जैसे कि हमें पता है कि कूलम्स लॉ से हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। क्या मिलता है? फोर्स। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका वेक्टर फॉर्म में लिखने आना चाहिए। तो इसीलिए हम अब डिराइव करेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो क्या करना है हमें? कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म को डिराइव करना है। कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास दो चार्जेस है, ये पॉइंट चार्जेस है, मैंने बस बड़ा दिखा दिया आपको। ये वाला Q1 चार्ज है और ये वाला Q2 चार्ज है, राइट। तो मैं लिखना चाहता हूं फोर्स Q2 पे, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। कैसे लिखा जाए इसको? सही है। तो यहां पे देखिए, आप किस पे फोर्स लिखना चाहते हैं? Q2 पे। किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो आप क्या करेंगे, Q1 से Q2 तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। करेक्ट है। और पोजीशन वेक्टर को दिखाते हैं किससे? आर से। आर वेक्टर। करेक्ट है। अगर मेरे को Q1 पे फोर्स लिखना होता Q2 की वजह से, तो तब इस आर वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड होता। सही है। तब हेड Q1 की तरफ होता और टेल Q2 पे होता। जो फोर्स फील करेगा उसकी तरफ हेड होना चाहिए, और जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी तरफ टेल होना चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा। हाँ, आप बताइए, आर वेक्टर इधर है तो इसका यूनिट वेक्टर भी इधर ही होगा। सही है। तो इसका यूनिट वेक्टर हम कह देंगे आर कैप। कितना कह देंगे? आर कैप। तो ये डायरेक्शन दिखाएगा किस वेक्टर का? आर वेक्टर का। अब देखिए, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा। मान के चलते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ रिपल होगा ना। तो रिपल होने से फोर्स इस तरफ लग रहा है। दिस इज द फोर्स। किसने लगाया फोर्स? Q1 ने लगाया है। किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। तो इसे लिखना कैसे चाहिए? जिस पे लग रहा है पहले लिखो उसको। 2 पे लग रहा है तो इसलिए 2 पहले लिखेंगे। कौन लगा रहा है? 1। तो इसको लिखेंगे F21। करेक्ट है। अब जरा बताना, इस F21 का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है? R के डायरेक्शन में है। तो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे F21 वेक्टर। सही है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, उसे क्या लिखेंगे हम? F21 वेक्टर। अगर 1 के ऊपर लिखना होता तो उसे क्या लिखते हैं हम? F12 वेक्टर। सही है। तो अब बाकी सब सेम, जैसे पहले पढ़ रहे थे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये सब कुछ सेम। लेकिन ये किसके डायरेक्शन में है? आर के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम लगा देंगे आर कैप। तो ये बन गया कूलम्स लॉ। किसमें? वेक्टर फॉर्म में। करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें एक कंडीशन क्या है? जब आप वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आपको चार्जेस क्या करना होगा? विथ साइन यूज करने होंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज करेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यूज Q1 एंड Q2 विथ साइन। विथ साइन। सही है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अब बताइए, उस टाइम पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। सो कभी आपको एफ की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना, क्या बता रहे हैं वो? अट्रैक्शन। दिस शोज अट्रैक्शन। अगर कभी आपको एफ की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना है कि वो दोनों रिपल कर रहे हैं। रिपल्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सही है। पोजीशन वेक्टर्स में कैसे लिखेंगे? देखिए इसको, ये हमारा कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन कह देंगे। यहां कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1। इसकी पोजीशन ओरिजिन से R1 वेक्टर है। कितनी है? R1 वेक्टर। और एक कोई चार्ज यहां पे है, इस जगह पे मान लेते हैं, ये Q2 है। इसका जो पोजीशन है ये R2 वेक्टर है। करेक्ट है। ऐसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है। अब आपको पूछा जा रहा है कि सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज का फोर्स बताइए। तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। करेक्ट है ना? हाँ। अब ये डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर की गई है? 1 से लेके 2 तक। किसके बारे में मेजर किया गया है? 2 के बारे में मेजर किया गया है। तो इसे हम लिखेंगे R21 वेक्टर। पढ़ेंगे क्या इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 कहां से? फ्रॉम Q1। करेक्ट है।
R21 वेक्टर। अब वैसे ही अगर इसका पूछा जाता तो क्या बोलते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन। जिसका लिख रहे हैं उसका नंबर पहले आएगा और जहां से लिखा जा रहा है उसका नंबर बाद में आएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अगर ये वाला डायरेक्शन जो इसका आएगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, R21 कैप। तो ये यूनिट वेक्टर है किसका, R21 का। अब बताइए अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको फोर्स लगेगा इधर, F21 वेक्टर। आई होप ये समझ रहे होंगे। तो यहां से अगर आप लिखेंगे F21 वेक्टर तो कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, R21 वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। करेक्ट है। हाँ अभी सुनना है यहाँ पे, ये देखिए इस वेक्टर के हेड के सामने इस वेक्टर का टेल आ रहा है और यहां से यहां तक एक वेक्टर आ रहा है, तो क्या ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लग रहा है आपको। जब भी आपको वेक्टर ऐड करने होते थे तो आप ऐसे करते थे, ए वेक्टर और उसके हेड के सामने दूसरा बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करते थे जिसे आप क्या कहते थे, ए प्लस बी। याद है ऐसा। तो सेम वैसे ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका ए प्लस बी है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, R21 की चाहिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। करेक्ट। अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे इसको तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और इसका मॉड स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का, किस कहाँ पे, पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। सो अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगली क्लास में हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी इसमें से कुछ भी समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।